नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे कैरियर सेशन यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग ने बेहतरीन से बेहतरीन शानदार ट्रिक्स लाए मेरे दोस्त। आप कभी भी नहीं बोलोगे, आप मरते दम तक कभी नहीं बोलोगे। आप एक सेकंड, हम वादा करते हैं एक सेकंड बोले तो एक सेकंड में आज हम आपको सिखाएंगे मेरे दोस्त। आज हम एकदम बेहतरीन ट्रिक्स लाए हैं, एकदम घनघोर। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, इसका वर्गमूल देख चुके हैं मेरे दोस्त। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं मेरे दोस्त मेरे कैरियर सेशन यूट्यूब चैनल में, तो एक बार जरूर जुड़िए, क्योंकि आप लोग के मनपसंद हम वीडियो लाए मेरे दोस्त। कभी भी हर एक एग्जाम, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप हम सहायता करेंगे मेरे दोस्त। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक मैथ्स का चैप्टर डालेंगे और ऑल सब्जेक्ट डालने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। चलिए आज हम लोग देखेंगे घनमूल। लेकिन मेरे दोस्त घनमूल देखने से पहले कुछ लॉजिक है मेरे दोस्त, है ना। कुछ लॉजिक है इस तरह है, जो 1 से लेकर 10 का क्यूब, परफेक्ट क्यूब आपको याद होना चाहिए। जब तक याद नहीं होगा मेरे दोस्त, तभी आपको कभी भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर 1 से लेकर अगर 10 तक अगर आपका परफेक्ट क्यूब याद है तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त, है ना। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इसी तरह 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 होता है मेरे दोस्त। बस आपको ये लॉजिक याद करना होगा। हम बोलते हैं ट्रिक के साथ हर चैप्टर में हम लाएंगे, और हर एक पार्ट बाई पार्ट, हर एक चैप्टर में हम आपको ट्रिक के साथ हम बताएंगे मेरे दोस्त का। क्योंकि एग्जाम में समय लिमिट रहता है, समय मुझे बचाना है, मुझे बचाना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हम किस तरह हम बचाएंगे, कब बचाएंगे, जब आपको ट्रिक्स, लॉजिक और बेसिक आपको पता चलेगा तब। चलिए आज हम आप लोग बेहतरीन ट्रिक्स लाएंगे मेरे दोस्त। आज हम लोग देखेंगे, आपको 1 सेकेंड भी, हम बोल दिए 1 सेकेंड लगेगा, अरे 100% आपको, जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, आपका जीडी हो गया, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक पूछने वाला बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक है घनमूल मेरे दोस्त। आपको 100% बैंक एसएससी में पूछना ही पूछना है। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एकदम बेसिक लेवल, एकदम जीरो लेवल से हम आपको बताएंगे, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। चलिए हम लोग देखे थे वर्गमूल। इसमें वर्गमूल में a का पावर में 2 होता है, इसको वर्ग बोलते हैं। अगर a का पावर में अगर क्यूब हो जाता है तो ये हमारा एक क्यूब हो गया, एक घन, इसको हम लोग घन से दर्शाते हैं, है ना। घनमूल बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे घनमूल मेरे दोस्त, है ना। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग वर्गमूल देखने से पहले हम लोग एक चीज आपको बताए थे, लास्ट इकाई अंक से 2 डिजिट को लिए थे। हम लोग आज यहाँ से 3 डिजिट को लेंगे, है ना। 3 डिजिट हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग काम एक ही डिजिट का होगा, एक ही डिजिट का काम होगा हम लोग का, एक ही डिजिट से। लेकिन हम लोग को 3 डिजिट को देखते हुए चलना है। देखो कैसे चलेंगे, आपको कभी भी, हम बोल दे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन हम ट्रिक लाए हैं। देखो ट्रिक पहले हम आपको लिख दिए, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। देखो ध्यान दो, देखो लास्ट डिजिट क्या है, 3 डिजिट है। 3 डिजिट हम लोग क्यों देखें, क्योंकि क्यूब है इसलिए देखें मेरे दोस्त। चलो आप सिर्फ इकाई अंक के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो 6 किसके परफेक्ट क्यूब में 6 है और किसके इकाई में है। देखो इकाई अंक में देखो 6, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे इकाई अंक में देखो किसी का नहीं है। देखो 6 216 में है मेरे दोस्त 6, तो किसके परफेक्ट क्यूब है, 6 का परफेक्ट क्यूब है, तो हम 6 लिख दिए मेरे दोस्त। देखते जाओ मेरे दोस्त, आप लोग 100% 1 सेकंड भी नहीं लगे, बस आपको लॉजिक क्लियर करा रहे हैं। इसके जगह में 10 अंक भी दे दे, 8 अंक, 5 अंक, कितनों अंक दे दे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, है ना, यहाँ पे 6 है, उसके बाद किसके 6 का क्यूब कितना है 216, तो लास्ट इकाई क्या है 6 है, इसलिए हम इसको देखें मेरे दोस्त। फिर देखो 2 है, सॉरी 4 है। अब 4 से पहले किसका परफेक्ट क्यूब है, 4 से पहले, 4 के बाद नहीं जाना है, 4 के पहले किसका परफेक्ट क्यूब है। देखो मेरे दोस्त 8 तो 4 से बड़ा हो जा रहा है, 1 है मेरे दोस्त, 1 लिख दिए, यही हुआ मेरे दोस्त आंसर। देखो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा मेरे दोस्त है। 100% आपको हम बोलते हैं कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखो कोई दिक्कत हुआ, देखो इसका, देखो लास्ट हम 3 डिजिट को लेंगे बोले हैं, लेकिन 1 का काम चलेगा। देखो 7 का खाली। अब देखो मेरे दोस्त 7 किसका इकाई अंक में है, देखो 7, ये देखो 3 का क्यूब में है, तो 3 लिख दिए। अब मेरे पास 3 अंक, अब 389 बचा है। 389 किसके परफेक्ट क्यूब से पहले है, 389 किसके परफेक्ट क्यूब से पहले, 389 512 तो बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा 389 से छोटा क्या है 343 है। 389 से 347 और किसका परफेक्ट क्यूब है 7 है, तो देखो मेरे दोस्त 7 आंसर हो गया। इससे बेहतर आपको कभी भी नहीं मिलेगा, और कोई संस्था भी आपको नहीं बताएगा। ये 100% ये मेरे दवा है मेरे दोस्त। अगर पसंद है मेरे दोस्त तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा, क्योंकि आपका मनपसंद हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। चलिए मेरे दोस्त, अभी हम इसका भी 3 अंक देखते हैं। 3 अंक इकाई अंक में क्या है 7 है। अब देखो 7 क्या है, ये देखो मेरे दोस्त 3 का परफेक्ट क्यूब में 7 आया है, तो 3 लिख दिए मेरे दोस्त। अब देखो 2 का परफेक्ट क्यूब से पहले कौन सा अंक आया है, 8 तो बहुत बड़ा हो गया, 1 आया है, तो 1 लिख दिए मेरे दोस्त, यही आंसर है।
अब देखो मेरे दोस्त, इसका देखो 9 किसको लेकर आए, देखो 9 यहाँ, बस आपको याद होना चाहिए 1 से लेके 10 का क्यूब आपको हमेशा याद होना चाहिए। आपका लॉजिक यही है मेरे दोस्त, सीखने का तरीका यही है, बस आपको 1 से लेकर 10 तक आपको याद होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब याद होना चाहिए। अब देखो 9 है, किसको लेकर आया मेरे दोस्त, 9 देखो 9 लेकर आया है। अब देखो मेरे दोस्त 328, अब 328 किसको लेकर आया है, 328 देखो, 328 से परफेक्ट क्यूब इससे पहले कौन सा है, देखो 328 से परफेक्ट क्यूब देखो, 343 बहुत बड़ा हो जा रहा है, 343 से बहुत छोटा हो रहा है, इससे बड़ा तो नहीं लेना है, इससे छोटा लेना है। 343 से छोटा देखो 6 है, तो हमें 6 लिख दी मेरे दोस्त। देखो इससे बेहतर आपको कभी भी नहीं मिलेगा, 1 सेकेंड में आंसर देना है, आपको देखते साथ आंसर पता चलेगा। आप देखो मेरे दोस्त, इसका भी देखो, इसका 3 डिजिट में 1 डिजिट काम होगा 8। देखो किसका परफेक्ट क्यूब इकाई अंक में 8 है, 2 है, तो हम 2 लिख दिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत। आप यहाँ पे देखो 1 बचे सिंगल, 1 किसका परफेक्ट क्यूब से पहले है, 8 तो बहुत बड़ा, 1 का 1 ही हो जाएगा, 1 हो गया मेरे दोस्त। ये देखो, आप फिर से क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग के लिए एकदम मनपसंद वीडियो हर एक चैप्टर का, हर एक टाइप बाई टाइप का, हर एक ट्रिक के साथ हम आपको देंगे। आपको हमेशा एग्जाम में समय बचाना है, मेरा वादा है मेरे दोस्त, बस आप जुड़ते रहिए। अगर आप लोग नहीं जुड़े मेरे दोस्त, मेरे करियर सेशन यूट्यूब चैनल में ऑल सब्जेक्ट का और मैथ्स का हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका है मेरे दोस्त, अगर नहीं देखें तो एक बार जरूर आप देखिए। अब देखो मेरे दोस्त, लास्ट के 3 अंक ले लिए, 3 अंक में एक ही अंक का काम होगा, सिर्फ 7 इकाई अंक में है। 7 किसके इकाई अंक में आया है, किसके क्यूब में आया है, देखो मेरे दोस्त ये देखो 3 में आया है, तो हम 3 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। फिर क्या बचा, 12 बचा। अब 12 इसका परफेक्ट क्यूब से पहले है, 12 8 से देखो 27 से तो बहुत छोटा है, 27 के बाद हम नहीं लेंगे 12 से, 12 क्योंकि देखो छोटा है, तो 12 से छोटा 8 ना है मेरे दोस्त, 8 है, किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का है, तो मेरे दोस्त यही आंसर हो गया। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करने मत भूलिएगा और बेल घंटी दबाने मत भूलिएगा, क्योंकि इससे अगला हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मनपसंद का पहुंच सके। चलिए मेरे दोस्त, इसको नोट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा ट्रिक्स आपको कभी भी और कोई भी संस्था नहीं देगा। अगर पसंद आया तो मेरे करियर सेशन यूट्यूब चैनल में आप जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त। इसी तरह हम आप लोग के लिए ट्रिक के साथ ओल्ड चैप्टर का ओल्ड ट्रिक्स लाऊंगा मेरे दोस्त। चलिए इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। अगर पसंद आया ना मेरे दोस्त, तो हम नहीं बोलते हैं कि आपको दिक्कत होगी कभी भी। अगर मान के चलिए, अगर आपके पास अगर पॉइंट वाला आ गए, पॉइंट वाला अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 0.0000001 1 2 3 4 5, है ना, अब बताओ मेरे दोस्त इसका कैसे होगा परफेक्ट क्यूब, है ना, 1 सेकेंड भी बताना है। अब देखो कैसे करेंगे, 1 है, 1 के बाद कितना, देखो पॉइंट का कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 को देखो क्यूब में, स्क्वायर में 2 का जोड़ा लगा देते, क्यूब में कितना जोड़ा लगाएंगे, 3 का, क्यों, क्योंकि क्यूब है, घनमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल नहीं निकाल रहे मेरे दोस्त, घनमूल निकाल रहे हैं। देखो 1 जोड़ा 1 जोड़ा 2 जोड़ा है, तो जो 2 जोड़ा में 1 0 1 0 निकाल दिए, कोई दिक्कत। 1 को 100 से भाग दे दो, आ गया मेरा आंसर, देखो 0.01 आ गया आंसर। बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अगर 1 से लेकर अगर 10 तक अगर परफेक्ट क्यूब याद है, तो हम बोलते हैं कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, अगर परफेक्ट याद हमेशा रहेगा तो। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन दे देता है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन हम आपको बेसिक क्लियर करा दे रहे हैं। देखो इस तरह का एकदम छोटा क्वेश्चन तो नहीं देगा, लेकिन इससे पहले जो भी बताएं वो 100% आएगा। देखो अगर 1 से लेके अगर 21 तक का अगर क्यूब रूट आपको याद नहीं है मेरे दोस्त, 1 से लेकर 10 तक आपको याद होगा, लेकिन 11 से 21 तक याद नहीं है, तो क्या करना होगा मेरे दोस्त, मान लीजिए अगर 12 हम करते हैं क्यूब रूट, ध्यान दो मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है, 1 और 2 है तो 1 और 2 लिख दो, यहाँ पे 1 और 4 रहता है, 1 और 9 रहता है तो 1 और 9 लिखते हैं। बस इकाई अंक का जो दिया हुआ है उसका इकाई अंक एक बार वर्ग कर देना, एक बार घन कर देना। वर्ग 2 का वर्ग 4 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा मेरे दोस्त, और लास्ट एंड फर्स्ट को छोड़ देना है। अब इसका डबल कर देना है, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, अब जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 8 हो गया, 8 और 4 12, 12 के 2 लिखेंगे और ये 1 है यहाँ पे ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत। 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यही हो गया मेरे दोस्त आंसर।
जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। अगर पसंद आए तो जरूर जरूर लाइक कीजिए। और एक चीज देखो मेरे दोस्त, मान के चलो 14 का क्यूब आ गया, क्या करेंगे, यही 1 को लिखेंगे और यही 4 को लिखेंगे, और 4 का वर्ग 4 चौके 16, और 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64। अब 64 हो गया। अब इसको कुछ काम नहीं करना है, इसको भी कुछ काम नहीं करना है, इसका डबल 8 हो जाएगा, इसका डबल 32 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ भी 6 उतारेंगे, लेकिन 6 को यहाँ जोड़ेंगे, है ना, 6 जोड़ देंगे, 16 32 16 3 48, 48 और 6 कितना होता है मेरे दोस्त, 54 होता है। 54 की 4, ये 5 बचा है, 5 को यहाँ पे जोड़ दो, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 के 7 लिखेंगे, एक यहाँ पे जोड़ेंगे, है ना, एक यहाँ पे जोड़ दिए, एक हर एक 2, कितना आ गया मेरे पास, 2 7 4 और 4। देखो मेरे दोस्त, अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त। इसी तरह आपको वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरे दोस्त। घनमूल में मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अब आपको बेसिक भी बता दिए, ट्रिक्स भी बता दिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग देखिए इसका घनमूल देखें मेरे दोस्त, है ना। चलिए आज हम यहीं तक अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।